नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 8 गणित इकाई पहले का अभ्यास 1A के सही प्रश्नों को हल करके बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो में अभ्यास 1A के सही प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पहला वाला प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सरल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला वाला प्रश्न है इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, हमें दोनों प्रश्नों को सरल करना है। तो अब चलिए इन दोनों प्रश्नों को सरल करने से पहले एक छोटा सा बेसिक नियम होता है, हम आपको बता रहे हैं, बस आप ध्यान से उसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम प्लस से गुणा करते हैं माइनस में तो यहाँ पे आता है माइनस। अगर हम प्लस से गुणा करते हैं प्लस में तो यहाँ पे आता है प्लस। अगर हम माइनस से गुणा करते हैं प्लस में तो यहाँ पे आता है माइनस। अगर हम माइनस से गुणा करते हैं माइनस में तो यहाँ पे आता है प्लस। ये आपको चारों पता होगा। और देखिए दोस्तों, इसके पहले हम इकाई 1 का जो बेसिक है वीडियो उसका बनाकर डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको क्लिक करके पहले देख लीजिएगा। देखने के बाद ये जो अध्याय 1A है फिर इसको देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलिए ये जो पहला वाला प्रश्न है इसको हम सरल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे 4/5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक में हो जाएगा -2/5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए जो 4/5 है इसको पहले यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/5। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और देखिए यहाँ पे ये कोष्टक है ये वाला। देखिए यहाँ पे ये जो कोष्टक है इसके बीच में गुणा है। अब देखिए अगर हम प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे 2 में ये जो 5 है इसको उतार लेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे का हर है ये दोनों सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला दोनों को लिख करके नीचे वाला कोई एक उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 4 को उतारेंगे, यहाँ पे माइनस है, इसको उतार लेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 को उतार लेंगे फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए नीचे का हर दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक इसके नीचे उतार देंगे फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर बटा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देखिए यहाँ पे 2/5 यहाँ पे जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद ये जो दूसरा वाला है इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4 में -5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, ऊपर हो जाएगा 2, फिर बटे में हो जाएगा -5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे माइनस है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4/5। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे कोष्टक है और यहाँ पे माइनस है। देखिए यहाँ पे जो कोष्टक है इसके पास गुणा होता है, अगर हम प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसी के आधार पे प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 2/5, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है ऊपर वाला दोनों उतारते हैं और माइनस भी उतारते हैं, और नीचे वाला जो दोनों है इसमें से कोई एक यहाँ पे बटे में उतारते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2 बटा लगा देंगे। इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 5। अब देखिए जो दूसरा वाला प्रश्न है ये भी यहाँ पे हल हो गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा वाला प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, हमें दोनों प्रश्नों को संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो अब चलिए जो पहला वाला प्रश्न है इसको हम संख्या रेखा पर सरल करके दिखाते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है ना इसको यहाँ पे पहले उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ हो जाएगा -3 में यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर यहाँ पे गुणा होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे का जो हर है 4 और 2, इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे अब हम 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, 2 से गुणा करेंगे इस 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ लिखेंगे 6, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला हर है इसको लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा, और 2 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा, यहाँ पे नीचे जो है 4 लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 में से घटाएंगे 3, तो यहाँ बचेगा 3, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 4। अब देखिए 6 बड़ा है ये माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अब देखिए इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा इस पे दिखाना है। चलिए यहाँ पे संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे रेखा खींचेंगे। ठीक है, देखिए आप हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा 2/, यहाँ पे 4 ये प्लस में और ये भी प्लस में, और देखिए यहाँ हो जाएगा 3/, यहाँ पर देखिए 3/4 ये प्लस में, और देखिए यहाँ हो जाएगा ये 4/4 ये प्लस में, और यहाँ हो जाएगा 5/4 और ये प्लस में। ठीक है, देखिए इधर हो जाएगा -1/4 और यहाँ हो जाएगा -2/4 और यहाँ हो जाएगा -3/4। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आंसर आया है -3/4 आया है, देखिए यहाँ पे -3/4 यहाँ पे है। इसको अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे इसको यहाँ से रेखा खींचेंगे और इसको ऐसे सीधा ले जाएंगे, और देखिए जो 0 है ना इस पे मिला देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3/4 है ये वाला, इसको देखेंगे, ये जो 3/4 है ये प्लस में है, तो देखिए यहाँ पे प्लस में 3/4 यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसको सीधा ऐसे ले जाएंगे और इसको जो है 3/4 पे इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 0 से यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, और देखिए यहाँ पे जो -3/4 है इस प्रकार से ऐसे रेखा खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखिए जो बना है यही इसका संख्या रेखा है। देखिए यहाँ पे लिखा था ना संख्या रेखा की सहायता सरल कीजिए, देखिए यहाँ पे संख्या रेखा बना दिए हैं और इसको सरल भी कर दिए हैं। ये आपका आंसर हो गया, इतना कर लीजिएगा आप लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद जो दूसरा वाला है इसको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे, यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे -3/4 कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक हो जाएगा 5/6 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3/4। देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, और देखिए यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर यहाँ पे गुणा होता है। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3/4 है और ये जो 5/6 है, इन दोनों में ऐसे संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे कि नीचे का हर जो है दोनों सेम हो जाए। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे 3/4 लिखेंगे,
इसमें जो है 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5/6। इसमें भी अब हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। यहाँ पे जाएगा 3 तरीका 9, फिर बटा, यहाँ पे जाएगा 3 चौका 12, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ लिखेंगे 12। देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम आ गया है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है, ये जो 9 है और माइनस है और ये 10 है, इसको ऊपर ही लेते हैं, फिर बटा लगाते हैं और इन दोनों में से कोई एक उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा बट्टे में 12। देखिए इसको और इसको यहाँ उतार लिए हैं और दोनों में से नीचे कोई एक उतार लिए हैं, फिर बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 9, तो यहाँ बचेगा माइनस में 1, फिर बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पे संख्या रेखा पे इसको दर्शाते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे जो है रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए रेखा खींचने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे हो जाएगा -1/12, और यहाँ हो जाएगा -2/12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/12, यहाँ हो जाएगा 2/12, और यहाँ पे हो जाएगा 3/12, और यहाँ हो जाएगा 4/12, और यहाँ हो जाएगा 5/12, और यहाँ हो जाएगा 6/12, और यहाँ हो जाएगा 7/12, और यहाँ हो जाएगा 8/12, और यहाँ हो जाएगा 9/12। ये सभी जो है प्लस में होंगे, ये भी प्लस, 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 और ये भी प्लस। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे 9/12 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे 0 से इसको उठाएंगे, ऐसे करके 0 से इसको उठाएंगे, सीधा ऐसे ले जाएंगे इसको, और जो 9/12 इस पे रख देंगे ऐसे करके। ठीक है, इसको ऐसे ले गए हम। अब देखिए इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -1/12 है, इसको यहाँ से उठाएंगे ऐसे, इसको ऐसे सीधा जो है यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, और इसको जो 9/12 पे पटक देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको जो है यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इसको जो है ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब देखिए जो है संख्या रेखा पे इसको बना दिए हैं। आप लोग स्केल की सहायता से इसको अच्छे से बना लीजिएगा दोस्तों, ये आपको दोनों अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा वाला प्रश्न लिखा हुआ है ना, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हर का लस लेकर सरल कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये जो तीसरा वाला प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, हमें दोनों प्रश्नों को लस लेकर हल करना है। तो अब चलिए जो पहला वाला प्रश्न है ना, इसको हम लस लेकर हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12, यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर क्वेश्चन हो जाएगा -7/16, क्वेश्चन बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/12। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर गुणा होता है। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 7/16, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना, ये 12 और 16 देखेंगे ये किसके पहाड़े में 12 और 16 आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 12 है और ये जो 16 है, ये जो है 2 के पहाड़े में आते हैं, और देखिए यहाँ पे ये जो है 4 के पहाड़े में आते हैं, और देखिए ये किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं, 4 और 16। आप देखेंगे इन दोनों पहाड़े में कौन सा पहाड़ सबसे बड़ा है। देखिए जो 4 है ना, ये 4 जो है सबसे बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे 4 के पहाड़े में ये जो 16 है 4 बार में आता है, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16। अब देखिए जो 4 है, 4 के पहाड़े में 12 जो है 3 बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है इससे गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 4×5=20, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ हो जाएगा माइनस, 3 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 7×3=21, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद 4 से गुणा करेंगे 12 में, यहाँ हो जाएगा 12×4=48, चाहे 3 से गुणा करेंगे 16 में, यहाँ हो जाएगा 16×3=48,
यहाँ पे नीचे लिखेंगे 48, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर बटे में हो जाएगा 48। देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये जो 21 ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए जो पहला वाला प्रश्न है ये आपका हल हो गया है। अब चलिए इसके बाद जो दूसरा वाला प्रश्न है इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको पहले उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे -3 बटे में -11, फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे -4 बटे में 33, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे में 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर गुणा होता है तो प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 33, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए जो नीचे का हर है 11 और 33, देखेंगे ये किसके पहाड़े में 11 और 33 आता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जो नीचे वाला हर है 11 33, ये 11 के पहाड़े में आता है दोनों, यहाँ हो जाएगा 11 कम 11 और यहाँ हो जाएगा 11 33। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 में तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 11 में तो यहाँ हो जाएगा 11 33, 1 से गुणा करेंगे 33 में तो यहाँ पे आ जाएगा 33 से कम 33, तो यहाँ पे लिखेंगे 33, फिर बराबर लगा देंगे। 9 में से घटाएंगे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे जो नीचे 33 है इसको लिख देंगे। अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये भी आपको अच्छा समझ आया होगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चौथा वाला प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये जो चौथा वाला प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, हमें दोनों प्रश्नों का मान ज्ञात करना है। तो अब चलिए जो पहला वाला प्रश्न है इसका हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस यहाँ हो जाएगा कोष्टक में -11 बटा 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए जो 2 है इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर गुणा होता है। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 11 बटे में 9, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 2 में, फिर ये का इस प्रकार से ऐसे 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 18, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 11 में, फिर ये गुणा करेंगे इस प्रकार से, यहाँ हो जाएगा 11 कम 11, यहाँ हो जाएगा 11, फिर बटा लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 9, फिर बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 18 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर बटे में हो जाएगा 9, ठीक है। देखिए जो पहला वाला प्रश्न यहाँ पे हल हो गया है। अब चलिए इसके बाद ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में -3 कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक में हो जाएगा -2 बटे में -3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3। देखिए यहाँ पे देखिए कोष्टक में ऊपर माइनस नीचे माइनस, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2/3। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में 3 है इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 1 का हो जाएगा 3 3 9, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 3, फिर बराबर लगा देंगे। 9 में से घटाएंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा -7, फिर बटे हो जाएगा 3। अब देखिए जो दूसरा वाला प्रश्न है ये भी आपका हल हो गया है, ये भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर देखिए दोस्तों ये जो अभ्यास 1A है अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अभ्यास 1B का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।